तो असम्बली इंतखाबात जो है वो इख्तिताम पजीर हुए। 10 साल का इंतज़ार जो है लोगों को करना पड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन साल जिस तरह से यके बाद दीगरे पहले मरहले के तहत इंतखाबात हुए, दूसरे और तीसरे मरहले के तहत इंतखाबात जो है इख्तिताम पजीर हुए, पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई और लोगों ने राय दही का इस्तेमाल जो है वो किया। लेकिन बात ज़रा करते हैं राज्यसभा की 4 नशिस्तें हैं, उन्हें भी फिल किया जाएगा। अब इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा की 4 जो नशिस्तें हैं उन्हें 2015 में फिल किया गया था और इनके इंतखाबात हुए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो असम्बली इंतखाबात के बाद जो MLAs बन के आते हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी को याद होगा कि 2015 में जो राज्यसभा की 4 नशिस्तें थी वो फिल हुई थी, तब PDP BJP की अलायंस गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी। और आप सबको मैं बता दूं कि तब PDP के पास 28 नशिस्तें थी, BJP के पास 26 नशिस्तें थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 नशिस्तें थी और कांग्रेस के पास 12 नशिस्तें थी। अगर हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके पास 2 और CPM हो या AIP हो उनके पास एक नशिस्त थी। लेकिन बात ज़रा करते हैं कि इन साल जिस तरह से असम्बली इंतखाबात हो चुके हैं, अब नताइज का इंतज़ार है, 8 को नताइज सामने आएंगे। लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 4 नशिस्तें भी फिल होंगी। और फ़िलहाल आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम राज्यसभा की बात करें, 2015 में जो 4 लोग राज्यसभा मेंबर बने थे तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले BJP PDP अलायंस ने कुल मिलाकर 3 मेंबर्स जो है उस वक्त जीते थे, उस वक्त बनाए थे। और अगर हम कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो तब उनका 1 मेंबर जो है वो राज्यसभा में गया था, राज्यसभा मेंबर बना था। तो ये 3 में से मैं आपको बता दूं कि फयाज़ अहमद मीर हो, नज़ीर अहमद लावे या शमशेर सिंह मनास। फयाज़ अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावे थे जिनका ताल्लुक PDP के साथ था, लेकिन शमशेर सिंह मनास जो थे वो BJP से जो MP बने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प बात ये थी कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो भी राज्यसभा मेंबर बने थे और आपने देखा था कि इंजीनियर रशीद ने उन्हें जो है लास्ट पे एक वोट किया था और वहाँ से वो उन्हें जो है राज्यसभा मेंबर बनने का मौका मिला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये तवील इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर हम 2015 की बात करें, 2015 के बाद जो है 21 तक जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा मेंबर रहे, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए। 2019 के बाद स्टेट को UT में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद किस तरह के हालात रहे। और 2024 में जब असम्बली के इंतखाबात हुए हैं और अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 90 नशिस्तों पर जिस तरह से पोलिंग हुई, वोटिंग हुई और बताया ये भी जाता है कि 5 ऐसे मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेटेड भी होंगे। तो ये तमाम लोग अब डिसाइड करेंगे यहाँ की जो 4 जो यहाँ से राज्यसभा मेंबर्स बन के जाएंगे, उनकी किस्मत जो है सियासी किस्मत का, सियासी तकदीर का फ़ैसला ये तमाम लोग जो है मिलकर करेंगे। अब किसके पास ज़्यादा नशिस्तें होंगी, कौन बनाएगा सरकार और किसकी सरकार आएगी, वो ही तय करेगा कि ज़्यादा MPs जो है वो कौन चुन सकता है, वो किस पार्टी के होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आपने देखा इस वक्त के जो असम्बली के इंतखाबात हुए, बिल्कुल वोटरान ने 10 साल के बाद अगरचे राय दही का इस्तेमाल किया, लेकिन वोटरान जो है इस वक्त इतने अवेयर हो गए हैं, इतने तेज़ हो गए हैं कि लीडरों को और जो नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन में भाग ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, उनको बिल्कुल पीछे पीछे उन्होंने नचाया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, ये सरकार कहती है कि 5 के बाद आप एग्ज़िट पोल्स जो है वो मंजर आम पर ला सकते हैं, लेकिन एग्ज़िट पोल्स पर भी आप को कोई भरोसा नहीं है। एग्ज़िट पोल्स बनाना इस बार लोगों के लिए काफ़ी टफ बन गया है, क्योंकि लोगों ने जो है हर किसी की रैली में शमूलियत इख्तियार की, रैलीज़ में गए, लेकिन
वोट किसको किया, वो जो है लोगों के लिए अंदाज़ा लगाना या पोल एजेंसीज़ के लिए अंदाज़ा लगाना या मीडिया जो अथॉरिटीज़ है, जो मीडिया के लोग हैं, उनके लिए अंदाज़ा लगाना जो है काफ़ी मुश्किल बन गया है। एक्सपर्ट्स के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल बन गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नताइज जो है वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। फ़िलहाल राज्यसभा के लिए जो 4 मेंबरान हैं उन्हें भी इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जब यहाँ सरकार बनेगी, MLAs ओथ लेंगे, उसके बाद ही वो तय होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।